जी कहते हैं कि तुम सबों का तेज समुद्र में चला गया है, तुम समुद्र मंथन करो तो तेज वापस आ जाएगा, क्योंकि समुद्र से जो अमृत निकलेंगे वो अमृत पान करने पर। समुद्र मंथन करवाए, इधर पुनः मंथन हुआ, सबसे पहले निकला विष। भगवान के इशारे पर देवता विष भी लेकर के कैलाश पहुंच गए और भोले बाबा को दे दिए। भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा से सभी देवता ने, प्रभु आपके लिए उपहार लेके आया हूं। बोले क्या उपहार है? कहते हैं विष। बोले भला ये विष कोई उपहार हुआ क्या? बोले परमात्मा आप इसे अगर विष को पान नहीं करेंगे तो हम सबकी रक्षा नहीं हो पाएगी। तो माता पार्वती से पूछते हैं बाबा भोलेनाथ कि क्या करूं देवी? कहते परमात्मा मैं भला कैसे कह सकता हूं कि आप विष पान कर लो, पर जिससे विश्व का समस्त का जीवों का कल्याण हो वही आप करिए। तब रा कह करके मुंह को खोले और मां करके मुख को बंद कर लिए और विष को पान किए। तो कंठ में रा करके मुंह खोले और मां कह करके मुख बंद किए, विष को कंठ में धारण कर लिए प्यारे। तब से बाबा भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। आगे भगवान ने त्रिलोक की रक्षा करने के लिए कृपा पूर्वक उस विष का पान कर लिया। भगवान ने रास और इधर कामधेनु निकला, ऋषियों को दे दिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि को दे दिए। चंद्रमा निकला, भोले बाबा बोले कि विष पान किए हैं, इनके सर पे रहेंगे तो इन्हें शीतलता मिलेगी, भोले बाबा को दे दिए। एरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिए। कौस्तुभ मणि निकला, नारायण रख लिए। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग भिजवा दिए। अप्सरा निकले, स्वर्ग भिजवा दिए। अब तो महाराज 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में अपने चमक के द्वारा दिशाओं को सुशोभित करती हुई साक्षात लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई और लक्ष्मी मैया को देखकर सब चाहने लगे कि देवी जी हमें मिल जाए। लक्ष्मी मैया ने सब में कमी निकाली। दुर्वासा जी मिले तो तब तो है किंतु क्रोध बहुत है। आगे देखते हैं, भोले बाबा सुंदर तो हैं किंतु इनका भेष जो है अमंगल है। आगे बढ़ती है तो अंत में लक्ष्मी जी ने नारायण को देखा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगल ही मंगल के स्वरूप हैं। तो वरमाला लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान को पहना दिए और वारुणी जो निकला वो असुरों, धनवंतरी भगवान कलश को लेकर के निकले। अमृत का कलश इधर दैत्यों ने झपट करके अमृत का कलश छीन लिया, भाग गए। तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। भगवान ने छेल छबीली छोरी बन करके आए हैं और कह देते अहो रूप अहो धाम अहो यस्य नवम वया। कात्वम कंचन पालाक्षी कुतो वाकी चिरकसी। भगवान ने कहा तुम कौन होते हो, हम कौन है, परिचय दे। तब कहते हम कोई छोटे मोटे बाप का बेटा नहीं है, हम भी कश्यप जी का बेटा है। वयम कश्यप दायादा प्रभा भ्रातर कृत पौरुषा। दैत्यों ने कहा देवी हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, हम झगड़ रहे हैं, आप अपने हाथ से हमें अमृत पिला दीजिए। भला कहते हैं कि तुम कहते हो कि कश्यप जी के बेटे हैं और एक पर स्त्री पे भरोसा करते हो, तब अब तो मुझे और विश्वास हो गया देवी, ये अमृत तुम ही को पिलाना पड़ेगा। तुम जैसे देना चाहो
दे दो। भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। एक स्वर भानु नाम का देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा के बताने पर भगवान ने तुरंत चक्र से उसका सिर काट दिया। भगवान देवताओं को अमृत पिला करके अंतर ध्यान हो गए। तब देवासुर संग्राम हुआ, सब राक्षस मारे गए। शुक्राचार्य जी ने अमृत संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर दिया। शुक्राचार्य कहते हैं राजा बलि ने 99 यज्ञ किए। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के राजा बलि को एक दिव्य तेजोमयी रथ दिया। राजा बलि जब उस रथ पर बैठ करके प्यारे चले तो सारे देवता भगवान खड़े हो गए और राजा बलि ने तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया। इधर देव माता आदिति को बहुत कष्ट हुआ। कश्यप जी से आज्ञा लेकर के उन्हें पयोव्रत का अनुष्ठान किया, जिससे साक्षात भगवान ही उनके गर्भ में आ गए। तब वंटुवामन दिष्टां मोदमानं हर्षय भादवः महीना अभिजित मुहूर्त मध्याह्न के 12 बजे द्वादशी के दिन भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। भादव सविता हाथ में सविता गायत्री प्रदान बृहस्पति यज्ञोपवीत कश्यप मेखला चंद्रमा दंड ब्रह्मण कमंडल कुबेर भिक्षा पात्र और पार्वती मैया ने भिक्षा दी। जिन जिन माताओं को भिक्षा देना हो, जो भी दान करना हो आके कर सकते हैं। पार्वती मैया ने भिक्षा दी वामन भगवान को और कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मक्रिय करवामति। राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया। बलि ने कहा बताइए प्रभु ब्रह्मण देवता क्या सेवा आपकी करूं। तब राजा भगवान ने कहा राजा आपने जो भी कहा वह आपने कुल के अनुसार ही कहा होगा। हमें हमारे ही चरणों से आप 3 चरण भूमि का दान दे दो। भगवान जो ब्रह्मन संतोषी होता है कहते हैं बलि। तब राजा बलि कहते हैं हे ब्रह्मन कुमार आपकी एक तो छोटी छोटी पग और उस पग से आप 3 पग भूमि मांग रहे हो, उससे भला आपका क्या होना। तब कहते हैं जो ब्रह्मन संतोषी होता है ना उनकी तेज बढ़ती है। मैंने जो कहा है 3 पग तो 3 पग ही लूंगा। यह करके बलि के हाथों से संकल्प करवाने लगे। तब शुक्राचार्य कहता है, शुक्राचार्य ने ध्यान लगाकर देखा तो पहचान गए कि ये साक्षात श्री हरि नारायण हैं। कहते हैं राजा तुम संकल्प मत करो, ये साक्षात नारायण हैं। तुम्हें वामन का भेष बना करके आए हैं, इसलिए तुम यह इनके बातों में मत आओ। और इधर अरे वामन भेष बना के चले हैं ये तो छलिया छलवे को। वामन भेष बना के चले हैं छलिया छलवे को। वामन रूप